कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश पे आ चुका और साथ ही पेपर देने से पहले इसको पूरा आपको रट के जाना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा इंग्लिश के पेपर आपका यहाँ फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे और साथ ही आपको बता दें कि आपके सेट ABCD सभी सेम आते हैं, तो आपको जो सेट सी में क्वेश्चन दिए एक क्वेश्चन सभी सेटों में आने वाले, तो पूरा रट के जाना पेपर देने से पहले इस पेपर को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मेन 2024 आपका यहाँ पर अंग्रेजी यानी इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है। मार्क्स 80 अंक रहेगा आपका यहाँ पर, टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ 15 रहेंगे, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्प्लीटली, फिर दूसरा था मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर सब्जेक्ट कोड 0 ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो यहाँ पर आता सेक्शन ए आता आपका यहाँ पर रीडिंग। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर सेक्शन ए आता रीडिंग, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आता आप यहाँ पर अच्छी तरह देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका आता 10 नंबर का पैसेज। तो आप यहाँ पर देन ऑल द विंडो ऑफ द ग्रे वुडन हाउस मिस हिल्टन यूज्ड टू लाइव हेयर। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया, तो पूरा आपको रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए ये रहा आपका पूरा पैसेज। ठीक है, तो इस पूरे पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से रीड कर पाएंगे। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है नाउ बॉडी बेंट इनटू मिस हिल्टन हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर बाज आलबाज। तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है लॉकेड और बी आता आप यहाँ पर देख लीजिए स्टेल्ड और सी आता ओपन और डी आता नॉन ऑफ दी। तो जो आपका पहले करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा लॉकेड। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे याद करते जाना। ठीक है, और पेपर देने से पहले इसको आपको अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, तो वीडियो को ध्यान से देखना आपको सुनना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता हर हाउस हैड ओनली 2 कलर्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा ग्रे एंड ग्रीन। फिर यहाँ पे तीसरा आता द हाई आयरन फेंस डिड नॉट लेट द बॉय एट बॉयज गेट। ठीक है, तो इसके आपके ए और बी और सी और डी आपके 4 ऑप्शन आते हैं। जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा एट द मैंगोज। बिल्कुल आपको यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका रॉन्ग आंसर नहीं रहेगा, सभी बिल्कुल आपके सही आंसर रहेंगे। चौथा आपका यहाँ पर आता दे नेवर गॉट इट बैक इफ़ दे आर डोंट नॉट फेल इनटू हर कोर्ट यार्ड। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा क्रिकेट बॉल। अब आता पांचवा द बॉय वर रेडी टू डिसलाइक द। तो इसका आंसर आपका रहेगा बी न्यू ओनर्स। ठीक है, अब आता आपका 6वां वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज डोंट नॉट अबाउट देम। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कॉम्प्लाइंट। ठीक है, अब आता आपका यहाँ पर ठीक है 7वां द नाउन फ्रॉम ऑफ स्टेल इज। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा स्टेलमेंट। ठीक है, आपका 7 में करेगा डी करेक्ट आंसर स्टेलमेंट। अब आता आपका 8वां द एग्जेक्टिव फ्रॉम ऑफ स्टेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा स्टेशनरी। अब आता आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस। और फिर आपका 10वां था हुज हाउस बाज पुट ऑन सेल। जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए इनका आंसर आपका क्या रहेगा। जो आपका 9वां क्वेश्चन दिया था हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन हाउस, इसका आंसर रहेगा द प्रीटी वोमेन हर अगली हस्बैंड एंड देयर पेट डॉग। ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर है। जो 10वां क्वेश्चन दिया था हुज हाउस बाज पुट ऑन सेल। तो इसका आंसर है आपका मिस हिल्टन हाउस बाज पुट ऑन आ सेल। ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज आया है वो आपका प्रश्न बैंक से आया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर प्रश्न बैंक से आपका आया है पैसेज। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू। आपका यहाँ पर 4 नंबर का आता है पैसेज, तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। ठीक है, इस पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका आता है कन्वर्सेशन इज इंडेटेड द मोस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए द मोस्ट इजली टीचेबल ऑफ आर आर्ट ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू। ठीक है, इस तरह से दिया, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरे पैसेज को आपको यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना। आप चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। यानी जो आपका पैसेज दिया इसी में से आपको नोट्स बनाने। और आपका दूसरा था गिव अ सुइटेबल टाइटल टू, और साथ ही आपको यहाँ पर टाइटल भी लिखना है। ठीक है, तो आपको नोट्स और टाइटल किस तरह से लिखना चलिए वो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है ठीक है, इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। जो आपके यहाँ पर दिए कन्वर्सेशन इज इंडेटेड। ठीक है, इसी पर आपका यहाँ पर पैसे आया था, तो इसके आपको नोट्स और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रही आपके नोट्स हो जाएगा कन्वर्सेशन इजी। फिर दूसरा आपका यहाँ पर आता गुड ठीक है
ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरे नोट्स और तीसरे नोट्स दे, चौथा पाँचवा, और इसके जो टाइटल रहेगा, टाइटल हो जाएगा आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये आपका टाइटल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका यहाँ पर नोट्स कंप्लीट और टाइटल भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा था, यू आर एस राजन ऑफ बरवानी, यू वांट टू लेट योर प्लॉट, राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन आर लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट बनाना है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ था जिसमें आपको आता है प्रिपेयर एन अट्रैक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। इसमें आपको यहाँ पर यूज ऑफ ड्रग्स पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। तो इसके जो आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। जो आपका क्वेश्चन तीसरे का अथवा जिसमें आपको अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है, तो ये रहा उसका आंसर। ठीक है, ये रहा आपका यूज ऑफ ड्रग्स का पोस्टर। पहले तो आपको बॉक्स बनाना है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए डोंट यूज ड्रग्स और ड्रग्स आर हार्मफुल फॉर हेल्थ, ड्रग्स डिस्ट्रॉय सोसाइटी फैमिली एंड वीकनेस द कंट्री, और ड्रग्स स्पॉइल्स द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इस तरह से आपको लिखना। ठीक है, तो इसी तरह से आपको बनाना पोस्टर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन चौथा आपका आता है, यू है प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। इसमें जो आपके यहाँ पर दिया, इसमें आपको यहाँ पर लेटर लिखना फ्रेंड को, जो यानी आप जो आपके फ्रेंड के यहाँ पर एग्जाम आने वाले बोर्ड एग्जाम, उसकी तैयारी के लिए आपको फ्रेंड को लेटर लिखना है। और इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द नोशंस ऑफ लाउड स्पीकर इन एरिया, रिक्वेस्टिंग हिम टू इम्पोज अ बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। तो जो आपके यहाँ पर जो आपका एरिया है वहाँ पर लाउड स्पीकर यानी काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, तो यहाँ पर लाउड स्पीकर को बंद कराने के लिए आपको कलेक्टर को लिखना है यहाँ पर लेटर। तो जो इसका आंसर है वो हम आपके यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा है। ठीक है, जो क्वेश्चन चौथा जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथे का अथवा जिसमें आपको कलेक्टर को लिखना है यहाँ पर लेटर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर है आपका 15 ग्रीन एवेन्यू सिविल लाइन्स लुधियाना, और जो आपकी डेट दी गई डेट को आप चेंज कर देना। ठीक है, और साथ ही जो आपका यहाँ पर लिखा XYZ, यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना और पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 5। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 5, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, यू हैव विटनेस्ड एन एक्सीडेंट, राइट अ रिपोर्ट फॉर अ न्यूज़पेपर अबाउट द एक्सीडेंट यूजिंग द फॉलोइंग डिटेल्स इन अबाउट 120 वर्ड। आपको 120 वर्ड में आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है। जो आपके यहाँ पर डिटेल से दी गई ABCD आपके 4 पॉइंट दिए, तो इन्हीं का यूज करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है। और इसका अथवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना। ठीक है, किसी एक टॉपिक पर लिखना, 4 टॉपिक आपके दिए हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिया इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, इस पर आप यहाँ पर इसका जो पैराग्राफ है वो देख लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका गेम्स एंड स्पोर्ट का पैराग्राफ। ठीक है, तो पूरा आपको यहाँ पर याद करना। ठीक है, पहले तो आपके यहाँ पर देख लीजिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स से लेकर आपको एग्जाम्पल तक पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना पेपर देने से पहले। ठीक है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए यहाँ पर वीडियो लाए हैं और साथ ही आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं। अब चलिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन C आती है आपकी ग्रामर, जिसमें आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5, आपको 5 करने। तो पहला आपका आता वर्क हार्ड लेस्ट यू डोंट फेल, तो इसमें आपका जाएगा शुड। फिर दूसरा आता है दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, इसमें आपका ऑफ आ जाएगा। फिर जो तीसरा आपका दिया वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी, इसमें आपका जाएगा तीसरे में सम आ जाएगा। ठीक है, बुक हम आपके यहाँ पर राइट आंसर करा रहे हैं। फिर आपका आता है चौथा आई डोंट डॉट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आपका हैवेंट ईटन आ जाएगा। जो पाँचवा आता है वेयर इज डोंट डॉट बुक दैट आई गेव यू स्टडी, तो इसमें आपका आ जाएगा द। जो 6 आता है वर्क केयरफुल्ली डोंट डॉट यू विल फॉल डाउन, तो इसमें आपका ईज आ जाएगा। तो आपको यहाँ 5 करने थे, जो आपके यहाँ पर 6 दिए हैं तो 5 करने हैं, लेकिन हमने आपको जो आपके 6 क्वेश्चन दिए इस सभी के आंसर बता दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 7 आता है जिसमें आते हैं आपके डू इज डायरेक्टेड एनी 5, इसमें आपको 5 करने हैं और आपके 6 दिए हैं। तो पहला आता है सी नाउ मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पहले आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। फिर जो दूसरा आता है द बॉय इज माई कजन यू सा द बॉय इन द मार्केट, तो इसे आपको यहाँ पर रिलेटिव क्लाउज में चेंज करना है। जो तीसरा आता है नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास देन ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप, इसमें आपको अस सून अस का प्रयोग करना है। फिर जो आपका चौथा आता है आई नाउ दैट ही इज एन इंजीनियर, तो इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए अंडरलाइंड क्लाउज का प्रयोग करना है। जो आपको 5वां आता है इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए इनडायरेक्ट नरेशन, और जो 6वां आता है इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट पास दिस टेक्स्ट, इसमें आप यहाँ पर देते हैं अनलेस का प्रयोग करना है। तो चलिए जो इनके आंसर वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहले का आंसर आपका रहेगा
आई एम नाउ बाय हर, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरे का आंसर है द बॉय यू सा इन द मार्केट इज माई कजिन। और तीसरे का आंसर है आपका अस सून अस द टीचर एंटर द क्लास ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। और चौथे का आंसर रहेगा आपका नाउन क्लाउड। और पाँचवें का आंसर रहेगा आपका ही आस्क्ड मी वेयर अनुज लिव्ड, ये आपका रहेगा पाँचवें का उत्तर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टर वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टर का सोल्यूशन है। जो 6 माह है वो 6 माह हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, तो 5 के आंसर करा दी, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपकी सेक्शन दिया थी टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन 8 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका यहाँ पर आता है भाई डू यू, ठीक है, भाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब हूम, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया, तो आपको इसे पूरा यहाँ पर रीड कर लेना, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर पैसेज की ट्रैक रहती है, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और पैसेज को पढ़ने के बाद जो आपके क्वेश्चन रहते हैं, फिर क्वेश्चन को आपको समझना, फिर जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर पैसेज में ढूंढना, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में मिल जाएंगे, या हमने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन था हु इज आई इन द अबव लाइन्स, इसका आंसर आपका ए रहेगा अनीस जंग। फिर आपका दूसरा था विच चैप्टर हैज दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन फ्रॉम, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा लॉस्ट स्प्रिंग, दूसरी करेगा आपका ये करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता तीसरा व्हाट डज द वर्ड एमेस्ट मीन्स, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ। फिर आपका आता हम आपको यहाँ पर आंसर बताते जा रहे हैं, तो आप देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर समझाने टाइम नहीं है। चौथा आता व्हाट डज द वर्ड ग्लेबली मीन, तो इसका आंसर आपका एक जगह आप यहाँ पर देख लीजिए सुपरफिशियली, ठीक है। आपका चौथी करेगा आपका एक करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका आता है यहाँ पर पाँचवा था फाइंड आउट द सैनो ऑफ द बर्ड ब्लीक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा हॉप लीज, ठीक है। पाँचवें का आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका 9वें का ये आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपकी आती है पोएम, तो इस पोएम को ध्यान से अच्छे से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द, ठीक है, इस तरह से दिए तो पूरी रीड कर लीजिएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर पोएम की 3 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। तो पहला तो भाट रिमूव्स पॉल फ्रॉम आवर लाइफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा नेचर्स ब्यूटी। अब आपका दूसरा था भाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमाई, तो इसका आंसर आपका सी रहेगा डल एंड आप यहाँ पर देखिए डिप्रेसिव, आपका दूसरी करेगा सी करेक्ट आंसर। अब जो तीसरा था भाई आर बी डिस्पोंडेंट, तो जो इसका आंसर है वो आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा, सिर्फ आपको इसको पढ़ लेना, ठीक है। जो तीसरे का आंसर है वो खुद कर लेना, आपको जो इसका आंसर है वो आपको इससे मिलने वाला, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया है तो इसका आंसर लिखना है। अब आता है आपका यहाँ पर बी, जो कि आता है, ठीक है, आपका यहाँ पर 9वें का बी आता है, तो इसे पढ़ लेना आप क्राउन प्रिंस जंग बहादुर, और यहाँ पर देख लीजिए गिरू टेलर एंड स्ट्रॉन्गर। और साथ ही जो इसका जो जो आपके यहाँ पर तीसरा इसका जो आंसर वो हम आपको बता देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर आपको खुद नहीं करना, हम आपको बता देते हैं। जो आपके यहाँ पर दिया बाय आर बी डिस्पोंडेंट, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर है आपका बी आर डिस्पोंडेंट बिकॉज ऑफ अनहेल्थी एंड ओवर डार्कनेट बेज, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तीसरे का उत्तर। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी पोएम प्रश्न बैंक से आई है, और इसके आपके जो 3 क्वेश्चन है वो हमने आपको बता दिए। पहले का आंसर आपका डी रहेगा, दूसरी का सी, तीसरे का आंसर देख लीजिए, ठीक है। और हम, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर 9वें का बी आता, तो इसे आपने पढ़ लिया होगा। अब इसका पहला क्वेश्चन था हु वाज द टाइगर ब्रॉट अप, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा नॉन ऑफ दीज। और जो दूसरा था भाट इज नैनी, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मुझे तीसरा था एट भाट एज भाज ई हैंडेड इन थ्रोन, तो इसका आंसर आपका डी रहेगा 20 ईयर्स। जो चौथा आता भाट इज कॉट ऑफ बर्ड्स, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा आर लीगल बॉडी क्रेडिट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 10 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एनी 5। आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, और आपके यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है भाट डिड फ्रांज नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, तीसरा चौथा, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लीजिए, और फिर आपका 5वां क्वेश्चन आता है 6वां। आपके 6 क्वेश्चन दिए थे, आपको 5 करने थे। आप क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एनी 3, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, और आपके 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर क्वेश्चन 12 आता है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने
करने, सॉरी 2 क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन दिए हैं और पेपर देने से पहले अच्छी तरह से पूरा रट के जाना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए माय मदर एट 66 पर आपको लिखना सेंटर आइडिया, और इसका अथवा आता है आ थिंग ऑफ ब्यूटी पर आपको सेंटर आइडिया लिखना है। दोनों में से आपको एक पे लिखना है। फिर आपका 15वां आता है, तो 15वां क्वेश्चन देख लीजिए। फाइनली जो आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर बुक कंप्लीट हो चुका है और साथ ही जो क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूरे पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेकिन बाय बाय।